देखिए जंगल में शेर आ गया, डांस करोगे? कुछ लोग बोल रहे हैं डांस करेंगे, नहीं, शेर आएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर लाल पीला गुलाबी हरा नीला हो जाएगा, पसीना आने लगेगा चेहरे पर, फिर वहीं पे खड़े होकर नाचोगे कि भागोगे? भागोगे, एक्शन लोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डर लगा, रोंगटे खड़े हुए, पसीना आया, ये इमोशंस है, लेकिन उस इमोशंस ने आपको भागने के लिए मजबूर किया। जो आप भागे, जो आपने आचरण किया, जो आपने व्यवहार किया, वो मूल प्रवृत्ति कहलाता है। हर एक संवेग का मूल प्रवृत्ति जन्मजात होता है, जो उस व्यक्ति के आचरण, जो व्यवहार को अब भूख लगेगी तो भूख लग रही है, पानी आ रहा है, ये इमोशंस है, तो आप खाना तलाशोगे, खाना कहां है? खाने को तलाशना उस भोजन को ढूंढने के लिए हमारे आचरण को प्रदर्शित कर रहा है। मानसिक आयु के नाम से ऊपर, जबकि क्रोनोलॉजिकल, जिसको हम लोग वास्तविक आयु, जो वास्तविक आयु का अर्थ है जितने साल के हो। और सबसे पहले ये फॉर्मूला 1911 में आया, और 1911 में ये किसने दिया था? स्टर्न महोदय ने दिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन फॉर्मूला अधूरा है भाई, फॉर्मूले को सही करो। MA/CA × 100, ये फॉर्मूला सही फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला दिया था आपके टर्मन ने किस सन में? 1916 में। इस बात को भी आप ध्यान। इंटेलिजेंस, अ टॉपिक गिवन बाय डैनियल गोलमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात ध्यान रखना, हर इंसान संवेगों के अनुसार गाइड होगा ना, तो जीवन में सफल नहीं होगा। हमेशा संवेगों में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं बोलूं चॉकलेट, जैसे आपसे किसी ने बोला कि दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप को बोला कि ये चॉकलेट 1 घंटे बाद खाना है, तो तुमको इसके डबल बाय गेट 1 फ्री मिलेगी। दूसरे वाले कुछ बच्चे बैठे हुए, उनसे भी बोला कि इस चॉकलेट के डब्बे को खाओगे तो तुमको 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक रुकना है, 1 घंटे बाद खाना है। अब हुआ क्या कि दोनों बच्चों के जो 2 ग्रुप बने हुए हैं, कुछ बच्चों के मुंह से लार आने लगी, वो वेट नहीं कर पाए। क्या हावी हो रहा है? संवेग हावी हो रहा है, और संवेग के आधार पर डिसीजन सही नहीं होते। जबकि जो दूसरा वाला ग्रुप है, उसने प्रतीक्षा किया, वेट किया, उसने संवेगों पर नियंत्रण, और संवेगों पर नियंत्रण करना ही बुद्धि का प्रयोग है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस या बड़े पड़े हो, और उसको आप बना के कुछ नवीन आकृति बना दो। ये भी यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है गैर परंपरागत या गैर रूढ़िवादी विचार या नवीन विचार, जिसके द्वारा पुरानी वस्तु को भी आप नया रूप दे देते हो। ये क्रिएटिविटी है, नवीन विचार पैदा करना। आपका इसका सहारा लेते हैं, और दूरस्थ एजुकेशन में आपको जाना नहीं पड़ता, घर पे ही कंप्यूटर या डिजिटल तकनीक के माध्यम से घर पे ही परीक्षाएं लैपटॉप या सिस्टम के माध्यम से संपन्न हो जाएंगी। इस नवीन तकनीक को, दूरस्थ वाली जो नवीन तकनीक है, जिसको डिजिटल एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, वो मूक से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और मूक का पूरा नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग नोट करना। M से होता है मैसिव, यानी कि बड़ा, O से होता है आपका ओपन, और C से होता है आपका ऑनलाइन, और C से होता है कोर्स। क्योंकि यदि आपका कोई भाई बंधु डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लिया है, तो देखिएगा कोठारी आयोग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप मेरे साथ ध्यान सुनिएगा। साहब, कोठारी आयोग ही क्या लेकर आया? सबसे पहले 10+2+3 का फॉर्मूला। कोठारी आयोग की सिफारिश पे ही पहली शिक्षा नीति जो थी 1968 में आई। ध्यान रखिएगा। अरे साहब, कोठारी आयोग ही पहला आयोग है जिसने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया, क्योंकि तभी इसी कारण इसके आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। अगर किसी आयोग में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जुड़ा है तो तुरंत दिमाग में आ जाए कि कोठारी आयोग है। दौलत सिंह कोठारी, जो उस वर्ष 10 वर्षों के लिए यूजीसी के अध्यक्ष बनाए गए थे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक दोस्तों हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि उन सब चीजों का हम ट्रेंड हो चुके हैं, प्रशिक्षण या कौशल प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल बात सही है, और कराया ही इसलिए है कि सरल को जटिल नहीं बनाना है, उस प्रोसेस को सरल बना देना है। ये भी 100% सही है।
स्कीम को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क हो 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए और 7 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। ध्यान रखना 7 से 14 वर्ष लिखा है और 7 वर्ष का करिकुलम तैयार किया जाए छोटे बच्चों के लिए। और पूरी एजुकेशन जो है वो हस्त कौशल पर आधारित होगी, हैंडीक्राफ्ट पर आधारित होगी। यहां पर एक बात ध्यान रखना, हस्त कौशल पर आधारित होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने